नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम अपने धर्म और संस्कृति की ओर जुड़ रहे हैं, विश्वास आ रहा है और आप सबके कमेंट से मुझे बड़ा संबल मिलता है, बड़ा बल मिलता है, मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है। आप सबके कमेंट्स मुझे और ज़्यादा मजबूत बनाते हैं और ऐसा लग रहा है कि अब हम स्वयं सब मिलकर के अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने ज्ञान को, अपने दर्शन को, अपने साहित्य को पहचान पा रहे हैं और संतों महर्षियों के द्वारा दिया गया ज्ञान जो कि विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता है। भारत जो विश्व गुरु था, जिसने दुनिया को जीना सिखाया, दुनिया को सारा ज्ञान दिया, हम उससे विमुख होते जा रहे थे और अब ऐसा लगता है कि शायद अब हम लोग जुड़ रहे हैं, पहचान रहे हैं। आप सबके कमेंट से मुझे लगता है, क्योंकि आप नए नए विषय भी मुझे देते हैं, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आचार्य इस विषय पर भी आप थोड़ा प्रकाश डालिए, बोलिए। मेरा प्रयास भी रहता है कि उन सारे विषयों को जो कहीं ना कहीं हमारे धर्म से, हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, मैं आपके समक्ष लेकर के अवश्य आऊं। आज की जो वीडियो है ये बड़ी महत्वपूर्ण है और जैसे कि मैंने आपको बताया था इससे पहले जो मेरी वीडियो थी, जिसमें मैंने हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारी जो सनातन परंपरा है, उसमें षोडश संस्कार, 16 संस्कारों का विधान है और वो जो 16 संस्कार हैं ये हमारे जन्म से लेकर के और मृत्यु तक निश्चित रहते हैं। उन्हीं में जो 11वां संस्कार है, जिसको हम कहते हैं यज्ञोपवीत संस्कार, आज की इस वीडियो के अंदर, क्योंकि ये विषय ऐसा था, उन 16 संस्कारों के अंदर ये विषय सबसे इंपॉर्टेंट भी था, इसीलिए मेरा ऐसा मानना था कि इस विषय के ऊपर एक अलग से वीडियो तैयार की जाए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आप ये देखेंगे कि वास्तव में हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने, महापुरुषों ने, संतों ने इस यज्ञोपवीत के पीछे क्या भाव को देखा था, इसके पीछे रीजन क्या है। ये केवल धागा नहीं है, ये केवल सूत्र नहीं है, ये वास्तव में हमारी भारतीय संस्कृति को पूरे तरीके से उसका विश्लेषण करता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो को प्रयास करें, जब भी आपको समय मिले 1 बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, जब समय मिले देखिएगा जरूर। अपने मित्रों को, अपने परिचितों को भी आप ये वीडियो भेजिएगा ताकि वो भी इस अमूल्य जानकारी का लाभ उठा पाए। वीडियो को देखने के बाद आप सचमुच में मानेंगे कि वास्तव में हम सनातन हैं, हम पुरातन हैं, हम हिंदू हैं, हमें यज्ञोपवीत पहनना चाहिए, ये हमारी परंपरा भी है और इसको पहनने के बाद आपके जीवन में एक आत्मविश्वास रहेगा। आपको लगेगा अपने धर्म और संस्कृति पर गर्व करने के लिए वास्तव में आपके पास पर्याप्त कारण है। इसके पहनने के बाद आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं ये भी आपको आभास होगा। ये हमारी पहचान है, यज्ञोपवीत है, शिखा है, तिलक है, ये हमारी पहचान है। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली और भी जो वीडियोस हैं उसका लाभ वो आपको मिलता रहे, आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। चलिए अब हम चर्चा करते हैं षोडश संस्कारों में जो 11वां संस्कार है, यज्ञोपवीत संस्कार। सामान्य भाषा में हम इसको जनेऊ भी कहते हैं कि जनेऊ धारण करना, और संस्कृत में इसको यज्ञोपवीत कहा गया है। देखिए, ये जो वास्तव में धागा है ये सूत का बना होता है, ये सूत का धागा है और इस धागे के अंदर 3 धागे ये होते हैं और इस धागे को हम बड़ा पवित्र मानते हैं। ये धागा बड़ा पवित्र है। यज्ञोपवीत में 3 धागे होते हैं और ये सूत से बने होते हैं और ये बड़े पवित्र धागे होते हैं। कुछ लोग तो बड़ी स्वच्छता के साथ, बड़ी सफाई के साथ इस यज्ञोपवीत का निर्माण करते हैं, पूरे तरीके से करते हैं, पूरे विधि विधान के इसके बनाने का भी तरीका है। तो ये केवल एक सूत का धागा नहीं है, ये जो 3 सूत्र मैं आपको बता रहा हूं ये 3 धागे नहीं है,
जब हम इसको धारण करते हैं तो इसको हम अपने बाएं कंधे के ऊपर धारण करते हैं, और जो दायां हाथ है उसकी जो भुजा है उसके नीचे से ये यज्ञोपवीत पहना जाता है। यानी बाएं कंधे पर इसको डालते हैं और दाएं कंधे की जो भुजा है उसके नीचे से ये धागा हमारा ये आता है। इस प्रकार से इसको ये पहना जाता है। इसी तरीके से हम इसको गले में डालते हैं कि बाएं कंधे पर ये जनेऊ हमारा रहे। इसी प्रकार से इसको डाला जाता है। देखिए, जनेऊ में जैसे मैंने कहा कि 3 सूत्र होते हैं, और ये 3 सूत्र जो है हमारे, ये वास्तव में तीनों देवताओं को समर्पित हैं, जिनको हम त्रिदेव कहते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी इस सृष्टि के रचयिता हैं, उन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया। भगवान विष्णु जो हैं वो इस सृष्टि के पालनहार हैं, वो इस सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। और भगवान शिव जो हैं वो संहारक हैं। देखिए, अंग्रेजी का जो गॉड शब्द है, GOD गॉड शब्द है, उसका अर्थ भी वास्तव में त्रिमूर्ति ही है। G यानी गवर्नर, O इज ऑपरेटर, और D की अगर बात करें तो डिस्ट्रॉयर, यानी निर्माण करने वाला, पालन पोषण करने वाला और संहार करने वाला। जीवन के अंदर पैदा होना, पालन पोषण होना और मृत्यु को प्राप्त करना, ये 3 चीजें जो हैं ये त्रिदेव हमें बताते हैं। और ये 3 धागे वास्तव में जो हमारे जीवन में 3 प्रकार के ऋण हैं, उसमें देव ऋण है, पितृ ऋण है और ऋषि ऋण है। ये 3 ऋण हमारे जीवन में, ये 3 धागे हमें इन तीनों ऋणों के बारे में भी इंगित करते हैं। अगर हम बात करें तो एक सत्य है, एक रज है और एक तम है। सात्विक भी है, तामसिक भी है और राजसिक भी है। ये तीनों प्रकार की प्रकृतियों को भी दर्शाता है। तो एक साधारण सूत्र नहीं है। ये 3 धागे वास्तव में अपने आप में बिल्कुल भी किंचित मात्र भी साधारण नहीं है। इनकी फिलॉसफी, इनकी व्याख्या, इनका अर्थ अगर हमें समझ में आ जाए, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात होगी और हमें जानना भी चाहिए। ये जो 3 धागे हैं, ये गायत्री मंत्र के जो 3 चरण हैं उनके भी प्रतीक हैं। ये हमारे 3 जो आश्रम हैं उनके भी प्रतीक हैं, ऐसा कहा गया है। और जो जनेऊ के 3 तार हैं, उसके एक एक तार के अंदर भी 3-3 तार होते हैं। जो 3 सूत्र हमें दिखाई देते हैं, वो 3 सूत्र भी जो हैं वो अलग अलग हैं, और जो एक एक सूत्र है उसके अंदर भी 3-3 सूत्र होते हैं। यानी कुल मिलाकर के अगर हम तारों की संख्या करेंगे तो यज्ञोपवीत के अंदर 9 तार ये होते हैं, 9 धागे होते हैं। अब ये 9 धागे हैं, ये भी क्या प्रदर्शित करते हैं? उसमें हमारा एक मुख, 2 नासिका, 2 आंख, 2 कान और 2 जो मल मूत्र के स्थान है। यानी ये कुल मिलाकर के 9 तार जो हैं ये हमारे 9 अंगों को रिप्रेजेंट करते हैं। मुख का अर्थ है, हमारा मुख जो है वो हमें हमेशा अच्छा बोले, अच्छा खाए, अच्छा भोजन खाए और अच्छा बोले, वाणी अच्छी हो। आंखें अच्छा देखें, कान अच्छा सुने। इस प्रकार से ये यज्ञोपवीत हमें अपने जीवन को पवित्र रखने का भी संदेश देता है। जब जनेऊ का निर्माण किया जाता है, उसमें 5 तरह की गांठ लगाई जाती है, 5 गांठें लगाई जाती हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा, एक बार अगर ये गांठ लग जाए तो ये गांठें खुलती नहीं है। इन गांठों का निर्माण इस प्रकार से किया जाता है, ये गांठें इस प्रकार से लगाई जाती हैं कि ये खुलेंगी नहीं, और केवल वो टूट ही सकता है तो वो यज्ञोपवीत वो गांठें खुल नहीं सकती हैं। और ये जो 5 गांठ हैं वास्तव में हमारे 4 पुरुषार्थ और एक ब्रह्म को अभिव्यक्त करता है। यानी ब्रह्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो 5 चीजें हैं इनका प्रतिनिधित्व करता है, उसको दर्शाता है। ये 5 गांठें जो हैं 5 यज्ञों के बारे में बताती हैं। ये जो 5 गांठ हैं जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनको बताती हैं, और जो हमारे 5 जो हमारे 5 पंचकर्म हैं उसको भी प्रदर्शित करता है। देखिए, यज्ञोपवीत का अगर हम ज्ञान देखें, इसके पीछे जो भाव है, जो संतों महापुरुषों ने जो हमें इसके पीछे शिक्षा दी है, जिसका अर्थ है, ये बड़ा गूढ़ है। इसको धारण करने का मतलब सिर्फ ये नहीं हमने यज्ञोपवीत कर लिया।
हर चीज के पीछे लॉजिक है, हर चीज के पीछे तर्क है, हर चीज के पीछे वैज्ञानिक दृष्टि से छुपा हुआ भाव है। तो इस प्रकार से यज्ञोपवीत के अंदर 5 गांठें लगाई जाती हैं। यज्ञोपवीत की जो लंबाई है, जो जनेऊ की लंबाई होती है, वो 96 यानी 96 अंगुल की होती है। 96 उंगलियों के बराबर जो है इस जनेऊ की लंबाई होती है। सामान्यतः ये लंबाई हमारे कंधे से लेकर के और हमारे कमर तक, कमर से भी थोड़ा ऊपर का जो हिस्सा है वहां तक रहती है जब हम इसको पहनते हैं। अब ये जो बात कर रहा हूं मैं आपसे 96 अंगुल, ये 96 अंगुल का भी भाव है, इसका भी अर्थ है, जिसमें 64 कलाएं हैं और 32 तरह की विद्याएं हैं। यानी जो व्यक्ति यज्ञोपवीत को धारण कर रहा है, जो ये व्यक्ति यज्ञोपवीत को पहन रहा है, जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है, उसको 64 कलाओं के बारे में और 32 विद्याओं के बारे में जानकारी, उनको सीखने का उसको प्रयास जरूर करना चाहिए। ज्ञान के बिना गति नहीं है, और ये ज्ञान उस यज्ञोपवीत पहनने वाले व्यक्ति को अवश्य होना चाहिए और उसको सीखने का प्रयास करना चाहिए। ये जो 32 विद्याएं हैं उसमें 4 वेद, 4 उपवेद, 6 अंग, 6 दर्शन, 9 सूत्र ग्रंथ और 9 अरण्यक, ऐसा कुल मिलाकर के ये 32 विद्याएं हैं जिसके बारे में जनेऊ धारण करने वाले को जानकारी होनी चाहिए। जो 64 कलाएं हैं वो जीवन के विभिन्न फील्ड हैं, विभिन्न क्षेत्र हैं, जिसकी जानकारी भी यज्ञोपवीत पहनने वाले को होनी चाहिए, जिसमें वास्तु निर्माण है, दस्तकारी है, भाषा है, व्यंजन जो कला है, पाकशाला जिसको हम पाकशास्त्र कहते हैं, पाकशाला है, उसके बारे में पता होना चाहिए, चित्रकारी है, साहित्य है, कला है, यंत्र निर्माण, किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंटेशन है, सिलाई है, कढ़ाई है, बुनाई है, दस्तकारी है, आभूषण निर्माण करना है, कृषि के क्षेत्र में अन्य अन्य जो फील्ड हैं उसके बारे में भी उस यज्ञोपवीत पहनने वाले को जानकारी होनी चाहिए या उसको सीखने का प्रयास करना चाहिए। देखिए कितना बड़ा ज्ञान हमारे ऋषियों ने और महर्षियों ने इस 96 अंगुल के बारे में जो है ये क्या बताया है। हमारे यहाँ 64 कलाएं और 32 विद्याएं टोटल कर दो तो ये हमारी 96 की संख्या आती है। 96 अंगुल की लंबाई होती है। जनेऊ धारण करने जो है करते समय जो बालक होता है, जिसको इसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है, उसके हाथ में एक दंड होता है। दंड मतलब बांस का एक लाठी कह लीजिए आप उसको, लाठी ही शब्द ज्यादा ठीक रहेगा, ऐसा उसको हमारे दंड कहते हैं। ऐसा उसके हाथ में एक दंड होता है और इस समय जिसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है वो एक वस्त्र पहनता है, लेकिन उस वस्त्र जो है उसकी सिलाई नहीं हुई होती है। वो वस्त्र बिना सिलाई का होता है और पैरों से लेकर के और ऊपर तक उसको एक ही वस्त्र को उसने पहनना होता है, लेकिन उसकी सिलाई नहीं हुई होती है। और उसके गले के अंदर एक पीले रंग का दुपट्टा ये जरूर होना चाहिए, ऐसा कहा गया हमारे यहाँ पर। और उसका मुंडन किया जाता है, मुंडन संस्कार है। और चोटी रखना, शिखा रखना ये बड़ा आवश्यक है। एक वीडियो में शिखा के ऊपर में भी आपको जानकारी दूंगा कि हमारे यहाँ पर चोटी क्यों रखी जाती है, शिखा क्यों रखी जाती है। ये इसके बारे में भी आपको एक बार जब समय मिलेगा तो मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा। तो मुंडन होता है और मुंडन के बाद उसको शिखा रखनी, चोटी रखनी ये बड़ी आवश्यक होती है। और उसके पैरों के अंदर नॉर्मल चप्पल जूते नहीं होते, उसको लकड़ी की खड़ाऊ पहननी होती है, पैरों में उसकी खड़ाऊ होनी चाहिए। और पूरे विधि विधान पूर्वक से उसके जनेऊ को धारण करने की परंपरा जो है उसको किया जाता है। और केवल वही नहीं, उसके सारे परिवार के लोग, चाचा ताऊ, मामा, बुआ, फूफा, सब लोग उसके इस कार्यक्रम के अंदर आते हैं। और ये वास्तव में बड़ा हमारे यहाँ पर जैसे विवाह संस्कार होता है वैसे ही घर में उत्सव जैसा माहौल हमारे परिवारों में होता है। जब जनेऊ का संस्कार होता है, जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है, पूरे परिवार के साथ लोग उसमें आमंत्रित होते हैं और देखते हैं उस बालक को कि किस प्रकार से ये जनेऊ जो है वो पहन रहा है। और जब यज्ञ होता है तो यज्ञ के अंदर विशेष संस्कार करके उस जनेऊ को विशेष विधि से ग्रंथित यानी गांठ लगा करके उसको तैयार किया जाता है। और उसके पश्चात गुरु दीक्षा के बाद जो उसके गुरु हैं उसको दीक्षा देते हैं, उसके बाद इसको पहनाते हैं। एक बात का ध्यान रखें, जब भी यज्ञोपवीत कभी अपवित्र हो जाता है, उसमें दूषित हाथ लग जाते हैं
या कभी वो भूमि को स्पर्श कर जाता है तो उसको बदल देना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जब यज्ञोपवीत कराते हैं तो ये गायत्री मंत्र से ही प्रारंभ होता है ये संस्कार, और हमारे यहां पर 10 मंत्र गायत्री के होने के बाद इसको धारण किया जाता है। गायत्री मंत्र के अंदर भी जो 3 चरण हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम ये एक चरण है, उसके बाद भर्गो देवस्य धीमहि ये दूसरा चरण है, और उसके बाद धियो यो नः प्रचोदयात् ये गायत्री मंत्र के 3 चरण हैं। जो 3 सूत्र हैं यह वास्तव में यज्ञोपवीत का एक एक चरण है, ऐसा कहा गया हमारे यहाँ पर। और जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है, गायत्री हमने कर ली और धारण करते समय दोनों हाथ जोड़ करके जो बालक है वो बैठा होता है, और जो उसके गुरु हैं मंत्र पढ़ते हैं। यज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजापतिर्यत सहजम पुरस्तात् आयुष्मग्नं प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। इस मंत्र को बोलने के बाद ही यज्ञोपवीत जो है वो पहना जाता है। सबसे पहले बालक का मुंडन किया जाता है, शिखा रखी जाती है, और संस्कार वाले दिन जो है मुहूर्त के साथ जब उसका मुंडन किया जाता है, उसके सिर पर चंदन और केसर का लेप किया जाता है उसके शरीर के ऊपर मुंडन के बाद। उसके पश्चात जो है जनेऊ पहन करके वह बालक ब्रह्मचारी हो जाता है। उसके पश्चात यज्ञ किया जाता है और विधि पूर्वक, पूरे विधि विधान पूर्वक भगवान गणपति का ध्यान किया जाता है। बाकी इसके अलावा जो देवी देवता हैं उनका पूजन है, यज्ञ की वेदी है, और बालक को अधो वस्त्र के साथ जो है माला पहना करके ये बिठा लिया जाता है, और उसके गले में पीले रंग का दुपट्टा ये अवश्य होता है। और जैसे मैंने कहा कि 10 बार गायत्री मंत्र करके अभिमंत्रित करके देवताओं के आह्वान के साथ जो है, और उस बालक को शास्त्र और शस्त्र इसकी शिक्षा दी जाती है। देखिए ये बड़ा समझने वाली बात है। हमारे यहां पर शास्त्र और शस्त्र दोनों की विद्या देने का प्रावधान है। आपको शास्त्रों का ज्ञान भी होना चाहिए और आपको शस्त्रों का ज्ञान भी होना चाहिए। हमारे जितने देवी और देवता हैं, आप कभी भी देख लीजिएगा, सब जो हैं शांति के साथ साथ शक्ति की बात भी करते हैं। जहां शक्ति है वहीं शांति भी है। जग नहीं सुनता कभी दुर्बल जनों का, शांति प्रवचन सर झुकाता है उसे जो कर सकी रिपुमान मर्दन। जिसकी भुजाओं में बल है, जिसके पास शक्ति है, लोग उसकी बात सुनते हैं। हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति के अंदर हमने कभी भी अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए कभी युद्ध नहीं किए हैं, लेकिन हाँ, जिसने कभी हमें छेड़ा है उसको हमने छोड़ा भी नहीं है। हमारे यहां पर शस्त्र विद्या की पहले गुरुकुल परंपरा होती थी, और गुरुकुल के अंदर शास्त्र के साथ साथ शस्त्र चलाना, भाला है, तीर कमान है, तलवार है, ये चलानी सिखाई जाती थी। जिसको आज आप जूडो कराटे कहते हैं, जिसको आप आजकल बड़ी सारी चीजें, जूडो कराटे आ गए, जुजुत्सु आ गया, कुंग-फू आ गया, मार्शल आर्ट आ गई है। इनको हमने कोई विदेश का, कोई इनको चाइना का बताता है, कोई जापान का बताता है, लेकिन हमारे यहाँ पर तो वास्तव में इसके लिए एक शब्द आया था, नियुद्ध, अर्थात बिना शस्त्र के अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने आ जाए तो हमारे पास कोई भी हथियार नहीं है और उसके पास कोई हथियार है, तो हमने अपनी रक्षा करते हुए उसको कैसे हमने हराना है, कैसे हमने परास्त करना है। हमारे नियुद्ध की परंपरा थी। आज उसको मॉडर्न टाइम पे हम कोई इसको कुंग-फू कहता है, कोई जुजुत्सु कहता है, कोई मार्शल आर्ट कह देता है, कोई जूडो कराटे कह देता है इसको, लेकिन ये हमारी परंपराएं थी। संप्रेरणार्थ संकल्प त्वराचय सहज क्रिया वज्राघात चमत्कारो नियुद्धे षट क्रिया मतः। दुश्मन को जीतना है तो आपके अंदर 6 प्रकार के, ये 6 क्रियाओं के बारे में 6 ज्ञान आपके पास होने चाहिए थे। तो हमारे यहाँ पर वास्तव के अंदर अगर हम देखें तो हमारे आश्रमों में, हमारे जो गुरुकुल थे, वहाँ पर शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्याएं सिखाई जाती थी कि आप अपने ज्ञान से, आप अपनी बुद्धि से सामने वाले को अपनी बात समझा सकें। और अगर वो नहीं मानता और वो आपके ऊपर, वो आक्रांता होकर के आपके ऊपर आक्रमण करता है, तो आप अपनी रक्षा के लिए आपको शस्त्र चलाना भी आना चाहिए। ये हमारी परंपराएं थी। लेकिन अब हम क्या हो गया, सिर्फ किताबी ज्ञान लेकर के रह गए। हमारे पास अगर आज कोई ऐसी बात हो जाती है तो हमारे घर में एक डंडा भी नहीं मिलेगा। अगर कोई दुश्मन आ गया तो हम उसको कैसे मारेंगे, हाथ पैर फूल जाते हैं हमारे। इसीलिए यज्ञोपवीत संस्कार का अर्थ यही था कि ये बालक बल से, बुद्धि से, ज्ञान से
तो मजबूत होना ही चाहिए, लेकिन इसकी भुजाओं के अंदर बल भी होना चाहिए, इसको शस्त्र का ज्ञान भी होना चाहिए। जितने देवी देवता हैं आप देखेंगे, शंख भी है उनके हाथ में, कमल का फूल भी उनके हाथ में, लेकिन त्रिशूल भी है उनके हाथ में, खड़ग भी है उनके हाथ में, कृपाण भी है, पिनाक है, आप देखेंगे इसके अलावा धनुष बाण है, तरकश है, ये सारी चीजें आपको उनके हथियारों में। हनुमान जी हैं तो उनके हाथ में गदा है, भगवान शिव हैं तो हाथ में त्रिशूल है, माँ भगवती हैं तो उनके हाथ में भी त्रिशूल भी है, तलवार भी है, पिनाक धारण नहीं, पिनाक उनके पास है। तो ऐसे अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित हैं। भगवान राम है तो आप देखेंगे धनुष हमेशा उनके कंधे पर हमेशा रहता है। तो ये हमारी परंपराएं थी वास्तव में। तो हम केवल किताबी ज्ञान में रह गए, और जो शक्ति की जब हम बात करते हैं वो हमारे यहाँ पर नहीं होती। इसीलिए हमारे देखिए वो विजयदशमी के दिन हम लोग शस्त्र पूजन करते हैं, अपने हथियारों को अच्छा बढ़िया करके रखते हैं ताकि समय आने पर उनका उपयोग किया जा सके। तो यज्ञोपवीत संस्कार वास्तव में हमें अपने जीवन की जो वास्तव में परंपरा है उनसे जोड़ता है। आपसे भी मेरा आग्रह है कि हमें भी अपने परिवारों में यज्ञोपवीत संस्कार की परंपरा को बढ़ाना होगा, इसको चलाना होगा, और केवल धागा पहनने तक सीमित नहीं होना चाहिए। जो भी आपके गुरु आए उनसे आप शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा ये अवश्य लीजिएगा। तो जो आपके गुरु हैं वो आपको शस्त्र और शास्त्र उसकी दोनों की शिक्षा आपको देंगे, और उससे संबंधित जो मर्यादाएं हैं, ज्ञान की भी एक मर्यादा होती है और शस्त्र चलाने की भी मर्यादा होती है। आपने शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना, आपने अपने ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करना, क्योंकि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। जो दुष्ट होते हैं वो दूसरों को प्रताड़ित करते हैं, जो दुष्ट होते हैं वो अपने ज्ञान के अहंकार में रहते हैं, विद्या उनका विवाद पैदा करती है, धन आ गए तो धन में वो हमेशा मद में अहंकार में डूबे रहते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाए। और जो दुष्ट होते हैं वो शक्ति को दूसरों को हमेशा पीड़ित करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। लेकिन खलस्य साधु, जो साधु हैं, जो श्रेष्ठ हैं, जो आर्य हैं, जो सनातन जो हिंदू हैं, खलस्य साधु विपरीत मेतत्, अगर ज्ञानी हैं तो दूसरों को ज्ञान बांटते हैं, धन है तो उसका दान करते हैं, और अगर शक्ति है तो दूसरों की रक्षा करने के लिए उपयोग करते हैं। ये हमारी परंपराएं हैं वास्तव में। यही इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है। हाउ टू लिव, जीवन को श्रेष्ठ तरीके से कैसे जिया जाए, ये हमारी संस्कृति हमें सारी दुनिया को सिखाती है। ये परंपरा हमने दुनिया को सिखाई है वास्तव में। तो जो गुरुजी हैं, जो गुरुदेव आपके घर में आए हैं, वो आपको शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान तो देंगे ही, लेकिन उसकी मर्यादा के बारे में भी आपको बताएंगे कि इसकी क्या मर्यादा है और इन व्रतों का पालन कैसे करना है। उसका वचन लिया जाता है कि आप इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। और जो आपके गुरु हैं वो आपके कान के अंदर गुरु मंत्र कहते हैं और कह देते हैं कि आज से आप ब्राह्मण हो गए, आज से आप श्रेष्ठ हो गए। ब्राह्मण का अर्थ जिसने ब्रह्म तत्व के ज्ञान को जान लिया, आज से आप श्रेष्ठ हैं। और उसके बाद वह बालक हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है और क्या करता है, हाथ में दंड लेकर के और जितने उपस्थित लोग हैं उनसे भिक्षा का पात्र लेकर के सबसे भिक्षा मांगता रहेगा। देखिए ये भिक्षा का परंपरा क्या है दुनिया के अंदर। हम सब वास्तव में भिखारी ही हैं, देने वाला तो केवल परमात्मा है। अपने आप में कभी भी अहंकार का भाव ना आए, इसलिए भिक्षा की परंपरा है। मैं कई बार थाईलैंड जाता हूँ, श्याम देश जाता हूँ, वहां पर भी लोगों को, वहां पर भी ऐसी परंपराएं हैं। वहां के लोग जाते हैं और वहां पर जो भी थाई वट हैं, वहां के लोग जो हैं बाकायदा उनके यहाँ एक ऐसा रहता है कि जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनको कुछ समय के लिए वहां वट में जाकर के सेवा करानी है। बाकायदा उनको जो संत है वो वहां पर बनाया जाता है और भिक्षा के लिए वो लोग वहां आग्रह करके वहां पर भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। तो मैं बड़ा प्रभावित होता हूं कि जो हमारी भारतीय संस्कृति थी हम लोग भूल गए, लेकिन जो श्याम देश है, थाईलैंड की बात कर रहा हूं, वहां पर ऐसी परंपराएं आज भी चल रही हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म को उन्होंने बचाया है, इसीलिए वहां पर आज भी वो चीज़ बड़ी सुंदर देखने के लिए मिलती है। क्या हम नहीं कर सकते हैं? क्या हम इन परंपराओं को दोबारा प्रारंभ नहीं कर सकते, ताकि हम अपने को समझ सके? अपने को जानना ही सबसे जरूरी है। अपने को पहचानो, अपने को जानो, अपने को मानो, ये मानना बड़ा जरूरी है। देखिए वैसे तो जो जनेऊ है धारण कर, जनेऊ जब धारण करने का जो समय है, वास्तव में जब स्त्री गर्भ धारण कर लेती है तो गर्भ धारण करने के 8वें वर्ष के अंदर, तो मोटा मोटा बताएं तो 7 सवा 7 साल का टाइम आता है बच्चे का, यानी गर्भ धारण के 8वां वर्ष जो हम इसको लेके चलते हैं। बच्चा जब 7 वर्ष का हो जाता है तो उसका जो है, और उसके बाद ही जनेऊ धारण करने के बाद, यज्ञोपवीत धारण करने के बाद ही उसको विद्या आरंभ जो है वो प्रारंभ करनी चाहिए। आजकल जनेऊ की जो परंपरा ये प्राय
बड़ी लुप्त सी हो गई है, बड़ी समाप्त हो गई है और केवल एक फॉर्मेलिटी, औपचारिकता रह गई है। सब कुछ हो जाएगा, बस जब विवाह होना होता है उस समय भी औपचारिकता रूप के अंदर ही, तभी उसको जो है वो विवाह के समय हम उसको यज्ञोपवीत संस्कार करा देते हैं। लेकिन उसका कोई महत्व क्या है, कोई समझाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, हमें भी जानकारी नहीं होती है, तो हम सोचते हैं बस ठीक है, फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता है जी, कर लीजिएगा। जनेऊ पहनने के बाद ये अपवित्र ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। 6 महीने के अंदर अंदर यज्ञोपवीत बदल लेना चाहिए। वैसे जो रक्षाबंधन का दिन आता है, जिसको हम लोग श्रावणी पर्व कहते हैं, श्रावणी पर्व के दिन भी अपने को जनेऊ जो है साल में एक बार बदल लेना ही चाहिए, नहीं तो 6 महीने का विधान है। और कुछ जो हैं वो तो हर पूर्णिमा को भी अपना जनेऊ बदल लेते हैं, लेकिन जब अपवित्र हो जाए, शौच के बैठ रहे हैं, तो उसको अपने कान के ऊपर जो है हमेशा ये लपेट लेना चाहिए। वो इसीलिए होता है कि मैं एक वीडियो, आज की इस वीडियो में बात मेरी पूरी नहीं हो पाएगी, विषय बहुत लंबा हो जाएगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में जनेऊ पहनने के साइंटिफिक वैज्ञानिक लाभ क्या हैं, और ये प्रूव्ड है। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर बताऊंगा कि जनेऊ पहनने के लाभ क्या है। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही कह करके कि यज्ञोपवीत संस्कार हमारी हिंदू संस्कृति का, हमारी सनातन परंपरा का एक अभिन्न अनुष्ठान है। बहुत बड़ा एक ये जीवन के अंदर मतलब हमारी दिशा और दशा को बदलने वाला एक कार्यक्रम है यज्ञोपवीत, जिसको हम भूल गए हैं। आशा करूंगा कि आप सब लोग इस ज्ञान से प्रभावित होंगे, समझेंगे बात को, और अपने अपने परिवारों के अंदर यज्ञोपवीत जो संस्कार है, इस जो हमारा ये संस्कार है, इसको प्रारंभ करने का प्रयास जरूर करेंगे। मुझे भी बड़ी खुशी होगी और मुझे लगेगा कि वास्तव में सचमुच में हम इसको समझ रहे हैं और अपने धर्म और संस्कृति के साथ जुड़ रहे हैं, इसी आशा के साथ। नमस्कार, राम राम जी।